विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, मैया लक्ष्मी की जय हो, मैया लक्ष्मी की जय हो, ईगारसी माता की जय हो, ईगारसी माता की जय हो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों जग और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुआ बताइए। भगवान ने कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वो 12 बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, बाहु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा पृथ्वी कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवताओं मृत्युक लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवताओं क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को स्नान करते देखा। हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं, द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पीताम्बा, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही है। आप सबर व्यापक है। आपका सेवा तीनों लोकों में चार और उचार कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमें सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसा वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है।
उसने इंद्र अग्नि वरुण यम बाहु ईसा चंद्रमा नित्रित आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर सवाए ही प्रकाश करता है, सवाए ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गरजना सुनकर सभी देवताओं भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब सवाए भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मर गए, केवल मूर बचा। वो अभिचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाते। उसका शरीर छीन भिन्न हो गया, किंतु वो लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 बरस तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बरदिका में चले गए। वहाँ हेमवाती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यहाँ गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोए देख कर मारने को उगत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उजाला कांतिम रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। अंत आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपका भक्त वही होगे जो मेरे भक्त है। जय श्री हरि।